हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में किरचॉफ के नियम एवं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझा था। आज हम लोग समझते हैं विभवमापी एवं विभवमापी का सिद्धांत तथा विभवमापी के उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि विभवमापी होता क्या है। तो देखो, विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, विभवमापी के द्वारा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों में तुलना की जा सकती है। तो हमने क्या बताया, देखो कि विभवमापी का उपयोग होता है विद्युत वाहक बल E को ज्ञात करने के लिए एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को ज्ञात करने के लिए। अगर बात करें यदि दो सेल दिए गए तो दो सेलों में विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी विभवमापी का कार्य होता है। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत किस प्रकार करता है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, विभवमापी में क्या होता है, तो पहली बात तो ये विभवमापी जो बनाया हुआ है ये हमने क्या किया है, उसका परिपथीय चित्र बनाया हुआ। यदि आप इसका 3 डायमेंशन चित्र देखोगे तो 3 डायमेंशन चित्र आपको क्या है कि बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब इसके हम क्या करते हैं, परिपथीय चित्र के बारे में समझते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना है कि इसमें A और B दो बिंदु होते हैं और इस A और B बिंदु पर एक मिश्र धातु का तार लगा होता है जिसको आप कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम बोल सकते हो। और यह तार 1-1 मीटर, यहां पर देखो ये जो लंबाई है वह 1-1 मीटर की लंबाई होती है। तो यह तार 1 मीटर लंबा होकर 1 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है ये हो सकता है 7 या 8 मीटर लंबाई भी हो सकती है। विभवमापी में जितने तार की लंबाई अधिक होगी वो उतना ही अधिक सुग्राही होता है। अब देखो, यहां पर बिंदु A और B सिरे के साथ में हम एक सीसा संचायक सेल या बैटरी को जोड़ देते हैं जिसको हमने बोला है B1, और इसी के साथ कुंजी K तथा रियोस्टर्स RH को जोड़ दिया है। जब हम इसको क्या करते हैं, A और B सिरों के मध्य जोड़ेंगे तो क्योंकि बैटरी जुड़ी है तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, तो इस तार में भी धारा प्रवाहित होगी, तो इस तार में विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब यदि विभव प्रवणता का मान K हो तो विभव प्रवणता K बराबर होता है V/L। तो यदि हम कहें कि किसी बिंदु के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो देखो यह है लंबाई L, तो V बराबर हो जाएगा K इंटू में L। अब यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो उस सेल को हम लोग यहां पर बिंदु A से जोड़ते हैं और सेल के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। तो हम यहां पर गैल्वेनोमीटर को बना लेते हैं तथा इसी के साथ एक जॉकी जोड़ते हैं। अब जॉकी J को हम तार पर टच कराते हैं क्योंकि यहां पर सेल का प्लस सिरा भी इसी तरफ से जुड़ा हुआ है और इसका भी प्लस सिरा इस तरफ से जुड़ा है। तो यदि जॉकी को स्पर्श कराएंगे तो यहां पर दोनों ओर विक्षेप आता है, किसी ना किसी बिंदु पर विक्षेप शून्य होगा और जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य होगा उस बिंदु पर जो विद्युत वाहक बल E है वह उस बिंदु के विभवांतर के बराबर होगा। और यदि यह स्थिति लागू होगी तो देखो V बराबर K इंटू L है, तो V बराबर ही किसके हो जाएगा, E के, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति हो गई तो V बराबर E और बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L। और इससे हमको किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। बताया क्या गया, देखो हमने बताया कि किसी भी विभवमापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम इस विभवमापी में A और B सिरों के मध्य एक सीसा संचायक सेल या बैटरी बोल सकते हो B1, इसको हम जोड़ देते हैं तथा इसके साथ रिहोस्टर्स और कुंजी को जोड़ते हैं। सर्वप्रथम हम इस कुंजी को जैसे ही जोड़ेंगे तो A और B के मध्य विभवांतर स्थापित हो गया और विभवांतर स्थापित होगा तो विभव का मान घटता या बढ़ता किस हिसाब से जाएगा, तो इसकी विभव प्रवणता होगी। तो यह K मानते हैं तो K बराबर होता है V/L, तो V बराबर हो जाएगा K इंटू L। लंबाई का मान बढ़ाओगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उस सेल के धन सिरे को बिंदु A से और ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी से जोड़ देते हैं।
अब यहां पर जब जॉकी से जोड़ेंगे तो देखो यहां पर यदि हमने जॉकी को टच कराया तो कभी आपका दाएं साइड विक्षेप जाएगा, कभी आपका बाएं साइड विक्षेप जाएगा। जब विक्षेप दाएं या बाएं जाएगा तब क्या होगा, या तो B1 का विद्युत वाहक बल अधिक होगा या तो E का विद्युत वाहक बल अधिक होगा। इस कारण से एक अधिक प्रभावी होगा। लेकिन यदि जॉकी को टच कराया गया और विक्षेप शून्य में आ जाए, कहने का मतलब अविक्षेप की स्थिति है, और यदि अविक्षेप की स्थिति है तब इस स्थिति पर जो यह E है इस सिरों के मध्य विभवांतर V के बराबर हो जाएगा। तो देखो V बराबर K इंटू L था, तब इस स्थिति पर V ही E के बराबर होगा, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू L के। L क्या होता है, बिंदु A से इस तार की लंबाई। कितनी लंबाई ली गई है हम लोगों को, देखो एक तार 1 मीटर का दिया गया है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इस प्रकार से हम लोगों को क्या पता चल जाता है कितने मीटर लंबाई है। इसके बाद हमको जॉकी जे जहां पर टच कराई गई है उसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। हमको L पता चल जाएगा, विभव प्रवणता K का मान मालूम होगा, तो यहां से विद्युत वाहक बल E का मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम लोग विभवमापी के उपयोग के बारे में। तो देखो विभवमापी के उपयोग आपको कितने पढ़ने, 2 पढ़ने। सबसे पहले सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, या बोल सकते हो आप इसी को कि प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। देखो यदि हमको किन्हीं 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है और हम मान लेते हैं कि उनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है और आपको इनमें तुलना करनी है, तो देखो जिन सेलों की तुलना करनी है उनको बिंदु A से हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनका जो धन सिरा है वह बिंदु A से जुड़ा हो और ऋण सिरा दूसरी साइड हो। सेम इसी प्रकार यदि हमने दूसरा सेल लिया है तो दूसरे सेल में भी यह धन सिरा बिंदु A से और जो ऋण सिरा है वह दूसरी ओर हो। इसके बाद यहां पर हम लोग एक द्विमार्गी कुंजी का प्रयोग करते हैं। द्विमार्गी कुंजी का मतलब क्या है कि यहां पर ऐसी कुंजी का प्रयोग करेंगे जिसमें से यदि हमने यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह किया तो इस वाले में नहीं होगा, और यदि ऊपर वाले में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो नीचे वाले में नहीं। और इस कुंजी को हम लोग लिख ले रहे हैं K1, क्योंकि यहां पर K तो मान ही चुके हैं। अब इसके साथ में यहां पर माइनस सिरे से जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो यहीं पर गैल्वेनोमीटर को बना लेते हैं। यह गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के साथ में हम एक संट लगाते हैं। अब देखो संट क्या होता है, यदि संट की बात करें तो संट एक तार है, कहा जाए तो प्रतिरोध तार है। अब संट का कार्य क्या होता है, देखो हम लोग क्योंकि गैल्वेनोमीटर को जब यहां पर गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ जोड़कर जॉकी को टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में तेजी से विक्षेप होता है, और तेजी से विक्षेप होने के कारण हम लोग रीडिंग को एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते। इस कारण से संट का जब प्रयोग करते हैं तो जॉकी को जैसे ही टच कराते हैं तो इसमें जो विक्षेप होता है वह धीमे होता है, जिस कारण से हमको एग्जैक्ट मान प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही एग्जैक्ट मान प्राप्त होता है हम संट को हटा लेते हैं और हम देखते हैं कि वह मान 0 पर प्राप्त हुआ है या नहीं। इसके बाद यहां बात करते हैं, हम लोगों ने माना है कि 2 सेल है, तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। इसके बाद A और B के साथ सीसा संचायक सेल, या इसको आप बोल सकते हो B1, और कुंजी तथा रियोस्टर्स को जिस प्रकार से पिछली बार जोड़ा गया था उसी प्रकार से अभी भी जोड़ते हैं। अब देखो हम लोगों को यहां पर करना क्या है, यहां पर हमको जॉकी जे को टच कराना है, किस पर, इस तार पर, और जॉकी जे को टच कराकर यहां गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप लाना है। अब सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले इस कुंजी K को लगाते हैं। जैसे ही कुंजी K को लगाओगे तो A और B सिरों के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और एक विभवांतर स्थापित होने का मतलब है इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, इसमें विभव प्रवणता का मान आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान यह देना है कि अब हम कुंजी K1 को बारी बारी से यहां E1 में लगाएंगे और E2 में लगाएंगे। यदि हम मान लें कि E1 में हमने कुंजी K1 को लगा दिया, तब विद्युत धारा का मान E1 से प्रवाहित होगा और E2 वाला अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहा होगा। तब इस स्थिति पर गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी जुड़ी है इसको अलग अलग जगह टच कराते हैं, और जब टच कराएंगे तो यहां पर यदि हमने मान लो ऊपर टच कराया या नीचे टच कराया तो दाएं या बाएं में विक्षेप होगा।
अब जब दाएं या बाएं में विक्षेप होगा उस स्थिति पर विभव तो बराबर नहीं होगा विद्युत वाहक बल के, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर जॉकी जे को जैसे ही टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वह I बराबर 0 या आप बोल सकते हो विक्षेप शून्य होगा। तब इस स्थिति पर आप लिख सकते हो कि यदि लंबाई L1 पर विक्षेप शून्य हुआ है तो E बराबर हो जाता है V के, और E बराबर होता है V और यह बराबर हो जाता है K इंटू L के। अब क्योंकि हमने बोला है कि K1 को E1 की जगह लगाया है तो यहाँ E की जगह हम लोग लिख सकते हैं E1 और K इंटू में L की जगह लिख सकते हैं L1 और इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अब सेम यही प्रक्रिया कुंजी K1 को इस जगह से हटाकर कुंजी K1 को E2 पर जोड़ देते हैं। अब जैसे ही E2 पर जोड़ेंगे तो अब E1 वाले सिरे से तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह E2 वाले सिरों से होगा। तब इस स्थिति पर फिर से वही पूरी प्रक्रिया, जॉकी को आगे पीछे ले जाएंगे, टच कराएंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब जॉकी को टच कराओगे तो विक्षेप का मान शून्य होगा। अब यदि हम मान लें कि L2 लंबाई पर विक्षेप का मान शून्य है, तब इस स्थिति पर फिर से वही बात E बराबर K इंटू L होगा। लेकिन क्योंकि हमने यहां पर K1 को E2 में लगाया है और K1 को E2 में लगाया है तो इसलिए E की जगह हो जाएगा E2 और लंबाई हमने मानी है कि L2 पर विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा है तो K इंटू में आ जाएगा L2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमें तुलना करनी है, E1 और E2 की तुलना करनी है, तो हम यहां पर समीकरण नंबर 1 अपॉन में समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। और जैसे ही समीकरण 1/2 करेंगे तो E1 बटे में E2 आ जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं E1 अपॉन में E2 प्राप्त होगा। यह किसके बराबर प्राप्त होगा तो आप लोग ध्यान दोगे तो E1 का मान था K इंटू L1, तो K इंटू में L1 बटे E2 का मान है K इंटू L2, तो K इंटू L2। देखो K से K तो कट गया, जब K से K कट गया तो आया क्या, आया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। कहने का मतलब है उनके जो विद्युत वाहक बलों का अनुपात है उनकी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होगा। लंबाई कहां से ली जाएगी, फिर से वही पॉइंट, बिंदु A से। लंबाई का L1 का मान कौन सा है, जब हमने E1 में धारा प्रवाहित की। L2 का मान कौन सा है, जब हमने E2 में धारा प्रवाहित की। तो हम लोग एक बार और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हमने क्या समझा अभी तक रिकॉल कर लेते हैं इसको। हमने कहा कि विभव मापी का पहला उपयोग है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। यदि कोई 2 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो मान लेते हैं पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, जिनमें तुलना करनी है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनके प्रत्येक जो सेल हैं उनकी धन प्लेटों को बिंदु A से और ऋण प्लेटों को एक द्विमार्गी कुंजी K1 से और गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक हम प्रतिरोध तार जोड़ते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। शंट का कार्य होता है ये जो विक्षेप है वो एग्जैक्ट मान पर प्राप्त कराए, और शंट को हम लोग जैसे ही विक्षेप शून्य प्राप्त होता है शंट को हम लोग हटा लेते हैं। अब देखो हमारे पास में A और B के सिरों के बीच पहले से एक सीसा संचयक सेल और कुंजी K तथा रियोस्टर्स RH जुड़ा होता है। अब यहां पर इतनी बात समझनी है कि सबसे पहले कुंजी K को जोड़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जैसे ही कुंजी K को जोड़ेंगे तो A और B सिरों के मध्य ये जो तार है उसमें विभवांतर स्थापित हो जाएगा, तो V बराबर हो जाता है K इंटू L, क्योंकि विभव प्रवणता आ जाती है यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है कि कुंजी K1 को बारी बारी से ऊपर और नीचे जोड़ना है। जब कुंजी K1 को E1 से जोड़ते हैं तो सिंपल सी प्रक्रिया यह है कि जब E1 से जोड़ा गया है तो E2 से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब इस स्थिति पर E1 से धारा जा रही गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी को टच कराएंगे। अब जॉकी को टच कराकर वह बिंदु ढूंढना है जहां पर विक्षेप का मान शून्य हो, और विक्षेप जैसे ही शून्य होगा मान लेते हैं कि A से जो दूरी है वो L1 दूरी है, L1 दूरी पर विक्षेप शून्य होता है। तब इस स्थिति पर E बराबर होता है V के और बराबर होगा K इंटू L। क्योंकि पहले सेल की बात हो रही है तो पहले सेल के लिए E को हम लोगों ने लिखा है E1 बराबर K इंटू में क्या आया है L1। इसी प्रकार से इस कुंजी K1 को
E2 वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और जब E2 वाले सिरे से जोड़ते हैं तो यहाँ E2 वाले सिरे से फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं, और शून्य विक्षेप की स्थिति यदि हम L2 लंबाई पर मान लें तो E2 बराबर हो जाता है K इंटू L2। इनका अनुपात निकालते हैं तो हमको संबंध प्राप्त होता है E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत वाहक बलों का अनुपात है उनके जो शून्य विक्षेप में लंबाइयां प्राप्त हुई हैं लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर यह पहला उपयोग था। अब हम लोग समझते हैं दूसरे उपयोग को, और दूसरा उपयोग है, देखो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल को हम बिंदु A से जोड़ते हैं, और बिंदु A से जब जोड़ते हैं तो उसका जो धन सिरा है वह एक ही ओर और ऋण सिरे को दूसरी ओर जोड़ते हैं। क्योंकि इसके आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही तो आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं स्मॉल r, तो स्मॉल r ज्ञात करना है तो हम स्मॉल r यहां पर क्या कर रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध को मान लेते हैं। इसके बाद इसका विद्युत वाहक बल हम E मान लेते हैं। इसके साथ में ही हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ लेते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, देखो प्रतिरोध बॉक्स होता है ज्ञात प्रतिरोध। कहने का मतलब है हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बाह्य प्रतिरोध की। इसके साथ इसी प्रतिरोध बॉक्स में एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, और इसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट की सहायता से जॉकी से जोड़ देते हैं। यहां पर जॉकी बना लेते हैं, जॉकी जी। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमें शून्य विक्षेप की स्थिति ही देखनी होती है, और यह क्या हमारा जुड़ा हुआ है, शंट जुड़ा हुआ है। अब आपको यह समझना है कि हमने क्या किया है कि कोई एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। इस सेल के धन सिरे को बिंदु A से और ऋण सिरे में, क्योंकि यहां पर इस सेल का स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होगा तो यह पूरा का पूरा क्या है, एक सेल है, और इसके समांतर क्रम में ही हमने एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया है, और प्रतिरोध बॉक्स में ज्ञात प्रतिरोध होता है इसलिए हमने वहां पर कैपिटल R लिख दिया। अब इसके बाद में यहां एक कुंजी K1 जोड़ी है, और इसी को हमने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी की सहायता से जोड़ दिया है। गैल्वेनोमीटर में हम शंट का प्रयोग कर रहे हैं, शंट के प्रयोग के बारे में आपको समझा ही चुके हैं। अब फिर से वही प्रक्रिया देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A और B सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुंजी K को जोड़ते हैं। जैसे ही कुंजी K को जोड़ेंगे तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, तो A और B के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अब A और B के मध्य जैसे ही विभवांतर स्थापित होगा तो अभी हम कुंजी K1 को खुला ही रखते हैं, और जब कुंजी K1 खुला है तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो अभी हमारा क्या होगा, सेल का ही विद्युत वाहक बल होगा। तब इस स्थिति में यहां पर विद्युत धारा केवल सेल के द्वारा प्रवाहित होगी। तब इस स्थिति पर आप जॉकी को टच कराते हो। अब जॉकी को टच कराएंगे तो देखो फिर से हमको ढूंढना क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति। क्यों ऐसा है, क्योंकि A और B के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित हुआ था, तब उस स्थिति पर V बराबर होगा K इंटू L। और हमने अभी बोला कि जब हमने कुंजी K1 को जोड़ा नहीं तो अभी हमारा केवल विद्युत वाहक बल E है, इसके कारण हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो जॉकी को जैसे जैसे टच कराएंगे कहीं ना कहीं शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अब यदि शून्य विक्षेप की स्थिति L1 लंबाई पर प्राप्त होती है तब L1 के लिए V बराबर होगा E के, तो E बराबर हो जाएगा K इंटू में L1, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद हम कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंजी K1 को जोड़ेंगे तो अब यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह यहां पर भी होगा। तब E ना होकर, क्योंकि अब बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है और R जुड़ा है, तब इस स्थिति पर E ना होकर क्या होगा, इसके सेल के सिरों का विभवांतर होगा, जिसे हम बोल सकते हैं V होगा। अब फिर से जॉकी J को टच कराते हैं, और यदि शून्य विक्षेप की स्थिति हमको L2 दूरी पर प्राप्त होती है तो अब E बराबर V के ना होकर सीधे हम V बोलेंगे। क्यों V बोलेंगे, क्योंकि अब जो विद्युत वाहक बल है E है वह अकेले नहीं है, यहां बाह्य प्रतिरोध R भी है, और जब बाह्य प्रतिरोध R भी है तब E ना होकर क्या होगा, सेल के सिरों का विभवांतर, या इसी को आप बोल सकते हो टर्मिनल विभवांतर।
तो यह V होगा और V बराबर कितना हो जाएगा K इंटू में L2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R E अपॉन में V माइनस में 1। अब देखो E और V के मान समीकरण 1 और 2 से रख लेते हैं। तो जब E और V के मान समीकरण 1 और 2 से रखेंगे तो कैपिटल R E का मान है K इंटू में L1 बटे में K इंटू में L2 माइनस में 1। तो यहां से आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है L1 बटे L2 माइनस में 1 और इंटू में कैपिटल R। तो यहां स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू कर लेते हैं। तो देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल r, यह हमको ज्ञात करना था। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है जो कि हमको दिया जाएगा क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में हमको प्रतिरोध के बारे में मालूम होगा कि किस ओम का प्रतिरोध हमने निर्गत किया है। L1 और L2 की बात करें तो ये लंबाइयां हैं। पहली स्थिति पर जब कुंजी K1 खुली थी और दूसरी स्थिति पर जब कुंजी K1 बंद थी, तो यह हमको भी मालूम है। तो इस स्थिति से हमको आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा दोबारा से समझते हैं कि क्या समझाया गया। देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले A और B सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित करने के लिए सीसा संचायक सेल B1 को, कुंजी K1 को और रिहोस्टर्स RH को A और B सिरों के मध्य जोड़ते हैं। और कुंजी K1 को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, A और B सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाएगा जिससे V बराबर K इंटू L होगा। अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन सिरे को A से, ऋण सिरे को यहां पर गैल्वेनोमीटर और जॉकी से जोड़ते हैं। इसी के समांतर सिरे पर एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K1 जोड़ते हैं। यह प्रतिरोध बॉक्स ज्ञात प्रतिरोध होगा जो कि बाह्य प्रतिरोध होगा जिसको हमने कैपिटल R मान लिया है। अब सबसे पहले कुंजी K1 खुला रखते हैं तो यहां विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल E ही होगा। और तब इस स्थिति पर जॉकी J का शून्य विक्षेप स्थिति देखते हैं। यदि L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो E बराबर K इंटू L1 होगा। फिर दूसरी स्थिति कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंजी K1 को जोड़ेंगे तो यहां परिपथ कंप्लीट हो गया, तो E ना होकर टर्मिनल विभवांतर V होगा। तब इस स्थिति पर फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं और V बराबर K इंटू L2 आता है। क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, तो यहां से आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू ज्ञात करते हैं और वह प्राप्त होती है स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1। तो यहां पर ये विभवमापी के दो उपयोग थे। पहला उपयोग था सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में और दूसरा उपयोग था यहां पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में। अब बात करते हैं, देखो ये जो प्रयोग किया हम लोगों ने, क्योंकि इसके हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी समझेंगे, तो देखो प्रैक्टिकल में इसकी सावधानी क्या होती है। तो सबसे पहली सावधानी ये होती है देखो कि आपको कुंजी K को लगातार नहीं जोड़ने रखा है। कहने का मतलब है कि हमने शून्य विक्षेप की स्थिति इसके लिए भी प्राप्त की, इसके लिए भी प्राप्त की और आप कुंजी K को जोड़े ही हो। यदि आप लगातार क्या कर रहे हो, सभी मान प्राप्त कर रहे हो, तो यहां पर तार गर्म हो जाएंगे और यदि तार गर्म हो जाएंगे तो यहां पर प्रतिरोधों का मान भी बदल जाएगा जिससे विभव प्रवणता K का मान भी बदलेगा। इस कारण से यह याद रखते हैं कि हम लोग हमेशा कुंजी K को हटाते जाएंगे और जब मान प्राप्त हो गया फिर से जोड़ देंगे, फिर कुंजी K को हटाएंगे फिर जोड़ देंगे। कहने का मतलब है लगातार हम सभी मानों को प्राप्त नहीं करते, हम लोग थोड़ी थोड़ी देर पर कुंजी K को हटाते जाते हैं। इसके बाद जॉकी J को जब स्पर्श करा रहे हैं तो स्पर्श करा रहे हैं, इस पर हम क्या करते हैं, केवल स्पर्श कराते हैं, तेजी से रगड़ते नहीं। यदि आप तेजी से रगड़ोगे तो जो तार है उसका व्यास बदलेगा, इससे फिर से प्रतिरोध का मान चेंज होगा। एवं ये जो संबंधक पेच हैं A और B सिरों के से जोड़े गए हैं, इन सभी संबंधक पेचों को तेजी से कसकर जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो विभवमापी है वह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों। अब देखो आपको यह समझना है कि विभवमापी भी विद्युत वाहक बल मापता है और वोल्ट मीटर भी विद्युत वाहक बल मापता है। तो ये दोनों में विभवमापी अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और वोल्ट मीटर कम श्रेष्ठ माना जाता है। कारण क्या है इसका, तो देखो इसको समझने के लिए आपको यह समझना है कि यदि हम किसी प्रतिरोध का
वोल्टेज मापना चाहते हैं तो हमको विभवमापी को यहां पर क्या करना पड़ेगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में लाना पड़ेगा। लेकिन यदि वोल्टमीटर जोड़े हुए हो तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जैसे ही समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें भी तो धारा जाएगी, और यदि इसमें धारा जाएगी तो V बराबर होता है I इंटू में R। तो यहां पर एग्जैक्ट I तो प्राप्त नहीं होगा, I का मान पहले की अपेक्षा कम होगा, और यदि I का मान कम होगा तो विभवमापी एग्जैक्ट विभवांतर ना बताकर विभवांतर के मान को कम बताता है। इस कारण से यह याद रखते हैं कि वोल्ट मीटर में जो विभवांतर होता है वह एग्जैक्ट ना होकर थोड़ा सा कम होता है, उसमें क्या होती है, त्रुटि होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं विभवमापी की, तो हमने विभवमापी में कैसे तुलना की है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, और शून्य विक्षेप की स्थिति में तुलना की है तो यहां तो I बराबर 0 है, और यदि I बराबर 0 है तो इसका मतलब है यहां विभवमापी में जो मान आएगा वह क्या होगा, जितना मान है एग्जैक्ट उतना ही मान प्राप्त होगा। इसलिए यह विभवमापी अधिक श्रेष्ठ होता है और वोल्टमीटर क्या होता है, विभवमापी की अपेक्षा कम श्रेष्ठ होता है। अब वोल्टमीटर की यदि बात करते हैं, देखो तो वोल्टमीटर को विभवमापी के रूप में बनाना चाहते हो तो धारा I का मान 0 करना पड़ेगा, और यदि आपको I बराबर 0 करना है तो I बराबर होता है V अपॉन R, तो R का मान कितना करना पड़ेगा, अनंत। यदि कोई वोल्टमीटर एग्जैक्ट मान को मापना चाहता है तो उसका जो प्रतिरोध है वह कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक या अनंत होना चाहिए। तो इस स्थिति पर आपको यह समझना है कि यदि आप कहोगे कि जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध अनंत है, धारा का मान 0 है, तो वह वोल्टमीटर कहलाता है आदर्श वोल्टमीटर, और आदर्श वोल्टमीटर की भांति ही विभवमापी कार्य करता है, क्योंकि विभवमापी में धारा का मान होता है 0। तो क्या बताया कि विभवमापी जो होता है वो आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर के आंकिक जो प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।